हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो प्योरली डेडिकेटेड है फॉर ऑप्शन सेलिंग और हमारा मेजर फोकस रहेगा कि कम पैसों में ऑप्शन सेलिंग कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर होता है तो वो एक प्रॉब्लम है। सो उसको ही हम लोग सॉल्व करने को देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कम पैसे का मतलब ये नहीं है कि 5-10 हज़ार में हो जाएगा। स्टिल आपको एक मोटा फंड तो चाहिए रहेगा। लाइक एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपीज़ के अंदर तो चाहिए रहेंगे। तो अच्छे से हो जाएगा। और अगर 1.5 लाख रुपए तक है तो फिर बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हो मार्केट से। और सेलर का जनरली स्ट्राइक रेट 66%, 67%, मोटा मोटा 70% आप पकड़ो, इतना स्ट्राइक रेट आ जाता है। मतलब कि 10 में से 7 ट्रेड अगर वो लेता है तो 10 में से 7 उसके राइट होते हैं, 2 या 3 में ही उसको लॉस होता है। ठीक है? क्योंकि सेलर के लिए क्या होता है कि सेलर के लिए एक आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि जैसे बायर है, बायर के केस में पैसा कब बनेगा? जब मार्केट एकदम भागेगा, है ना? एकदम उसके डायरेक्शन में गया। उसने बोला ऊपर जाना चाहिए, अब गया और वो भी बहुत अच्छे मोमेंटम से गया, तो बायर का पैसा बनेगा, ठीक है? दूसरा केस आता है कि मार्केट साइडवेज हो गया, कहीं नहीं गया, तो बायर लूज़ करेगा, ठीक है? तीसरा क्या हो गया? तीसरा ये हो गया कि मार्केट बायर के अगेंस्ट चला गया, तो वो लूज़ करेगा। इसमें अब 2 सिनेरियो और हैं। वो जनरली लोग बात नहीं करते बट हम लोग उसको भी कंक्लूड करेंगे। तो ये तो 2 सिनेरियो हो गए जहाँ पे वो लूज़ करेगा, इसके अलावा 2 सिनेरियो और हैं। एक ये है कि मार्केट एक्सपायरी डेट तक मूव नहीं करा, ठीक है? एक्सपायरी के बाद आपका टारगेट आया। जनरली ये लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, कहते हैं यार कि हमने व्यू निकाला था यहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट गया, लेकिन एक एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में गया। मेरा ऑप्शन ये एक्सपायरी का था तो मेरा पैसा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ भी वो लूज़ करता है, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और है, जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। मोमेंटम फास्ट कितना है? मोमेंटम की बात करते हैं कि आपने एक्सपायरी जैसे आज फ्राइडे को नया वीक चालू हुआ, आपने बाय किया एक कॉल ऑप्शन ₹200 का, ठीक है? आपको लग रहा था कि मार्केट 25,200 जाना चाहिए और आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है? अब फ्राइडे से होते-होते मार्केट ट्यूसडे तक 25,100 के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है? 25,100 तक ही घूम रहा है। तो स्टिल आपको दिखेगा कि यार आपका जो प्रीमियम है वो गल-गल के उसकी हालत 150 160 रुपए के आस-पास बचेगी, 140 130 रुपए के आस-पास बचेगी। ठीक है? अगर थर्सडे को मूवमेंट आता है और प्राइस 25,200 से ऊपर निकलता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर 25,200 से ऊपर नहीं निकला प्राइस, तो आपको स्टिल लॉस होगा। 100 पे रहा तो आपको ₹100 का स्टिल लॉस होगा। सो 5 प्रोबेबिलिटी बनती है बायर के लिए। जनरली लोग 3 की बात करते हैं, हम 5 पकड़ते हैं ना? टाइमिंग तो इस हम छोड़ देते हैं। टाइमिंग हम लोग ये सिनेरियो तब पकड़ रहे हैं जब आपकी टाइमिंग 100% परफेक्ट है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पहला, उसका डायरेक्शन उसके फेवर में आया, डायरेक्शन आया और वो भी सेम डे आया। जिस दिन बाय किया उसी दिन डायरेक्शन आया, सेम डे, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग एबनॉर्मलिटीज लाइक थी, क्या बोलते हैं, आईवी क्रैश वगैरह नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है? डायरेक्शन आया, सेम डे आया, पैसा बनेगा। ज़्यादातर कितना बनेगा? मैं जो मतलब मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है और सब कुछ मिला के मुझे लगता है कि निफ्टी का अगर कोई आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपका 30 से 40 पॉइंट ज़्यादा आपका उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये इसमें आपको जनरली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 30 से 40 पॉइंट में। ठीक है? इतना आएगा। ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आता हूँ और भी प्रोबेबिलिटीज़ पे। दूसरी, साइडवेज़ में वो लूज़ करेगा। ठीक है? साइडवेज़ में भी पैसा लूज़ होगा। तीसरा हो गया, डाउन साइड गया अगर उसका मूव अपसाइड था, मतलब डायरेक्शन फेल हो गया, मोटा-मोटा उसका डायरेक्शन है वो फेल हो गया। चौथा, मूवमेंट आया बट एक्सपायरी के दिन या फिर 2-3 दिन के बाद आया, मूवमेंट डिले आया, डिले, ठीक है? और स्लो-स्लो जा रहा है, फिर मार्केट जा रहा है ऊपर लेकिन बहुत स्लो-स्लो जा रहा है, तो भी वो पैसा लूज़ करेगा। चौथा ये है कि एक्सपायरी हो गई, प्रीमियम पूरा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ भी वो लूज़ करेगा। तो मोटा-मोटा वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो लूज़ करेगा और एक ही टाइम है वो कमाएगा, वो भी परफेक्ट टाइम के बाद। और एक और सिनेरियो आता है जहाँ पे आईवी क्रैश हो गई, ठीक है? यहाँ तो उसको कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना तय है यहाँ पे। ये हमेशा नहीं होता बट जनरली होता है, तो लोग इसमें बर्बाद बहुत होते हैं। एक्सपायरी के दिन भी यही होता है, बट जनरल डेज़ में अगर ये हो रहा है तो आप सोचो कितनी
कितना थिन मार्जिन है उसको पैसे कमाने के लिए, कितना थिन लाइन है जिसपे उसको चल के पैसे कमाने हैं। सो बायर को बहुत मुसीबतें हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये पैसे लूज़ करता है। बट इसके अपोज़िट अगर मैं सेलर हूँ, तो मेरी एक ही प्रोबेबिलिटी जहाँ मैं लूज़ करूँगा, इसके अलावा मैं सारी जगह पैसे कमाऊँगा। सो ऑब्वियस बात है मैं सेलिंग चूज़ करूँगा कंपैरेटिवली बाइंग के अगर मैं कंपेयर करूँ तो। क्योंकि सेलिंग मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, सेलिंग में जो पैसा हमको आता है दैट कम्स फ्रॉम टाइम वैल्यू डिके, ठीक है? थीटा से ही पैसा आएगा, थीटा से ही टोटल पैसा आएगा, अदरवाइज़ और कोई पैसा नहीं है। तो सेलिंग में अगर आप मोमेंटम ढूँढ रहे हो, अगर आप बायर से जस्ट शिफ्ट हुए हो एज़ अ सेलर, तो आपसे ये गलती होगी, मेरे से भी हुई थी कि मैं सेलिंग साइड में भी डायरेक्शन ढूँढ रहा था कि डायरेक्शन मिल जाए, एक सिंगल साइड का राइट कर देता हूँ। राइट मतलब ऑप्शन बेचने की बात कर रहा हूँ मैं, राइटिंग मतलब आप जितनी बार मैं राइट बोलूँ, राइटिंग बोलूँ, मतलब मैं एक ऑप्शन बेचने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेलिंग, राइटिंग एक ही चीज़ है। तो सेलिंग में टाइम वैल्यू डिके से पैसा आएगा, ये बात एकदम दिमाग में अच्छे से डाल लो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सेलिंग में पैसा कमाने का। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जहाँ पे हम लोग विक्स से पैसे कमाते हैं, हर बार एक नया कोई ग्रीक होता है जो हमको पैसे देके जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमको थीटा पैसा देगा। इनकेस इलेक्शन है या फिर कोई इवेंट आने वाला है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे हम कैलेंडर्स के थ्रू, वेगा के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? तो वो बहुत कम होता है, हमेशा नहीं होता है, कैलेंडर्स वगैरह में होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग टाइम वैल्यू डिके से पैसे कमाएँगे, ठीक है? सो आप यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ढूँढोगे, आप डायरेक्शन या मोमेंटम पकड़ने जाओगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, रिस्क ज़्यादा बड़ा होता है। इसके लिए हम लोग डायरेक्शन या कुछ है, तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, बाइंग साइड में भी हैं और हेज स्ट्रैटेजीज़ भी हैं बाइंग साइड में, जहाँ पे हम लोग डेबिट स्प्रेड्स बनाते हैं इंस्टेड ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट मतलब जहाँ पे हम सेलिंग से पैसे कमाते हैं, मतलब मेन लेग जो हमारा होता है, अगर हमने 3-4 लेग बेचे हुए हैं और स्ट्रैटेजी बनाई है 3-4 लेग की, तो उसमें से जो पैसा आएगा, वो सेलिंग वाले लेग से आएगा। मतलब हम लोग प्रीमियम रिसीव करेंगे, दैट इज़ क्रेडिट स्प्रेड। और जहाँ पे हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं और वो जो देने वाला जो लेग है वहाँ से पैसे कमाएँगे, दैट इज़ कॉल्ड डेबिट स्प्रेड, ठीक है? सो हमारा मेजॉरिटी फोकस भी सेलिंग पे है, बाइंग साइड को हम लोग बाद में किसी वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रैटेजीज़ के साथ, ठीक है? सो अब चलते हैं कि सेलिंग में हमारा जो फोकस है वो है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि अब देखो आपको टाइम से पैसा कमाना है। टाइम से कब पैसा बनेगा? जब मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहेगा, तभी तो आपका पैसा ज़ीरो होगा। मतलब जो प्रीमियम आपने बेचा है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको पैसा आ जाएगा। तो आपको साइडवेज मार्केट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब साइडवेज मार्केट है नहीं है वो एक अलग कहानी है, बट आपको चाहिए साइडवेज मार्केट, ठीक है? तो साइडवेज मार्केट के लिए 2 सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रैडल, ठीक है? और दूसरा हो गया स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल को हम लोग बेचते तब हैं जब एग्ज़ैक्ट साइडवेज मार्केट नहीं है, जब थोड़ा-सा मूवमेंट बड़ा है, साइडवेज तो है जैसे, लेकिन समझ लेते हैं 500 पॉइंट की रेंज है, 1000 पॉइंट की रेंज है, तो हम लोग इतनी बड़ी रेंज कवर करने के लिए हम लोग स्ट्रैंगल बेचते हैं। तब भी हम एक रेंज ही ट्रेड कर रहे हैं। साइडवेज का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट से 50 पॉइंट में ही चल रहा है, यूँ चल रहा है मतलब ये साइडवेज नहीं है। निफ्टी अगर 25,000 से लेके 26,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक रेंज होगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है? सो हम लोग ऐसे समझते हैं। तो 2 सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्ट्रैडल हो गई, एक स्ट्रैंगल हो गई। स्ट्रैडल मतलब मैंने एटीएम के कॉल और पुट दोनों बेच दिया, ठीक है? स्ट्रैडल सिंपल, एटीएम का कॉल और पुट बेच दिया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और सबसे ज़्यादा लॉस भी इसी में होता है। मैक्स प्रॉफिट आपको स्ट्रैडल में ही मिलेगा और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऑप्शंस में जो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे देगी, ठीक है? तो एकदम सिंपल एट द मनी का जाके कॉल पुट बेच दो, दोनों गलते जाते हैं, आपको पैसा आता जाता है। सेकंड हो गया स्ट्रैंगल, यानी आप अलग-अलग स्ट्राइक्स के कॉल और पुट बेच रहे हो सिंपल, ठीक है? दूर-दूर के आप बेच रहे हो, जनरली ओटीएम में आप चले आते हो ज़्यादा सेफ्टी के लिए, तो आपको स्ट्रैंगल बेच दिया। सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है समझने को, ठीक है? अब इसको लेते हुए हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करेंगे वो सारा खेल है। तो हम लोग उसके लिए चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। आई थिंक अगर आप ऑप्शन राइटिंग का वीडियो देख रहे हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे एग्ज़ीक्यूट होता है, सब कुछ आई थिंक आपको क्लियर रहेगा। तो मैं उसके हिसाब से ये बता रहा हूँ, तो थोड़ा-सा एडवांस रहेगा, तो एकदम जो न्यूबीज़ हैं तो उनको नहीं समझ आएगा। तो आप थोड़ा-सा सर्च करो इसको, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मैं आता हूँ एट द मनी का, मैंने कॉल सेल किया, पुट सेल किया, ठीक है? ये एक हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डर है जहाँ पे यहाँ पे लॉट साइज़ ये सब आ जाता है, ये मार्जिन्स आ जाते हैं, ठीक है? नेट प्रीमियम को कितना रिसीव होगा ये आ गया, ठीक है? ये हमारा चार्ट हो गया, पे ऑफ चार्ट, कि ये एक लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में मार्केट अगर रहेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा और यहाँ अगर रुक गया,
तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कैसे कि ये जो लेवल था, मतलब ये लेवल था 24,700 से लेके 24,300 पकड़ लेते हैं। 24,700, 24,300, ये मेरे पास एक रेंज है। इसके बीच में अगर ये एक्सपायरी हुई 24,700 से लेके 25,300 के बीच में, 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, अगर ये एक्सपायरी हुई तो मुझे पैसा आएगा, कम आएगा लेकिन आएगा। और अगर एकदम 25,000 पे ही हो गई तो मुझे मैक्सिमम पैसा आएगा, दैट इज 24,000 रुपीज। अब मैं नीचे आके देखता हूँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट किधर है। नीचे ऊपर साइड ब्रेक इवन है 25,331 और नीचे है 24,668, 68। ठीक है, यानी 1.3% नीचे और 1.32% ऊपर मुझे एक मार्केट में रेंज ट्रेड करने का मौका मिल गया। जैसे मैं निफ्टी पे आता हूँ सीधा, अब इस पे ही देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा लोगों को। यानी ये मार्केट अभी चल रहा है तो मैंने अपने लिए सेफ्टी नेट क्या बनाया, 24,700 पकड़ 700 पकड़ लेते हैं, 24,700 ये और 25,300 ये। अब अगर मार्केट ये एक्सपायरी के बीच में यहाँ जाता है, फिर ये इधर आता है, फिर इधर आता है, इधर किधर भी क्लोज होगा मेरे को प्रॉफिट होगा। और अगर यही क्लोज हो गया बीच में जहां मार्केट चल रहा है, ये रेंज में इधर इधर कहीं भी क्लोज हो गया तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। सो मोटा मोटा मैं एक रेंज ट्रेड करने देख रहा हूँ और दिस इज द रेंज जो मैं ट्रेड करूंगा। इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर होगा मार्केट, मुझे पैसा आएगा। इससे ऊपर जाएगा तो फिर मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे भी वो है, सीन है कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाके फिर वापस अंदर आ गया तो फिर मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे जाके फिर ऊपर आ गया ये एक्सपायरी के अंदर तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपायरी के दिन जाता है तो फिर कुछ सर्टेन प्रीमियम पे ही लॉस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर मैंने स्टार्टल बेचा तो इसका मतलब क्या है। नीचे ग्रीक्स दिए कि क्या क्या ग्रीक से कितना कितना आएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे लेटर ऑन कि क्या इसका कहानी है पूरा, क्योंकि ये वेगा, नेगेटिव, गामा और थीटा, डेल्टा ये हम लोग समझेंगे बाद में। ठीक है, कैसे कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऑफ चार्ट के अलावा पीएनएल टेबल पे कि प्राइस अगर इधर है और ये टाइम मैनेजमेंट है कि अगर आपको देखना है कि अगर कल प्राइस 25,300 चला गया सीधा तो मुझे कल के कल ही, सॉरी आज तो 8 तारीख है, मैं कल 9 तारीख खोल देता हूँ। अगर 9 तारीख को प्राइस 25,300 चला गया तो मुझे 4,500 का प्रॉफिट दिखाएगा। अगर 10 तारीख को गया तो मुझे 1,500 का लॉस दिखाएगा। सॉरी, इसके पहले भी लॉस ही था, 4,500 का लॉस था। 10 तारीख को ये 1,500 का लॉस हो गया और मार्केट वहीं सस्टेन करता है तो 11 को मुझे 1,230 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्राइस वही है बट ये दोनों प्रीमियम गलते जा रहे हैं। इसमें जो पुट है वो गलता जा रहा है। ठीक है, कॉल में भी टाइम वैल्यू उड़ के तो हट ही रहा है, बाकी जो क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू वही बची है 300 रुपए। सो हमें जैसे दोनों साइड से प्रॉफिट होगा, टाइम इसमें से भी गलेगा, इसमें से भी गलेगा। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है, जैसे अगर 25,300 की जगह 25,200 पे आ गया तो मेरा 7,500 प्रॉफिट हो गया। 25,000 पे आ गया तो मुझे 13,000 हो गया। और ये जिस दिन फाइनल डे एक्सपायरी होगी उस दिन मुझे लगभग 24,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल है। बट इससे ये वाली स्ट्रैटेजी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि इनकेस अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया, अगर नीचे चला गया या फिर यहाँ नीचे चला गया तो जो लॉसेस है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट था और अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट नीचे आके आ गया 24,500 आ गया गलती से भी, ठीक है, तो मुझे जो नेट लॉस होगा वो दिखाएगा 12,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट 24,700 चला गया तो मुझे 30,000 का लॉस हो सकता है। और अगर 26,000 चला गया मार्केट, हालांकि 26,000 नहीं जाएगा लेकिन बट मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, तो 50,000 का लॉस दिखाएगा। और अगर मार्केट क्रैश कर गया, कल के दिन कोई बड़ी खबर आती है, कुछ भी होता है, मार्केट सीधा 25,000 से आ गया 24,000 पे, ठीक है, तो अगर 24,000 चला गया तो भी आपको 50,000 रुपए का लॉस होगा। और नीचे गिरता है तो फिर आपको 80-90,000 रुपए तक का भी लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो, हु नोस कि मार्केट में 2008 का दिन कौन सा है मुझे नहीं पता, कोविड का दिन कौन सा है मुझे नहीं पता। ठीक है, सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कभी नहीं होगा, या मार्केट तो मैं स्टैडल बेचता हूँ तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, आ जाएगा पैसा, आ जाएगा। तो यहीं पे गलती होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। ऑप्शन सेलिंग जनरली रिटेल को कम करना चाहिए अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, अगर वो लेवल पे नहीं सोच सकते हैं या फिर वो लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो भाई ऑप्शन सेलिंग आप मत करो। इसमें आपका घर, तिजोरी सब कुछ बिक जाएगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़े बड़े होते हैं और एम टू एम आपको बहुत बड़े बड़े देखने मिलेंगे। ठीक है, सो विदाउट हेजिंग, अगर हेजिंग भी कर रहे हो तो सिर्फ मार्जिन के लिए हेजिंग मत करो, प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलो तो ही सेलिंग में पैसा बनेगा। जो जनरल टेंडेंसी है ना, लोगों को लगता है कि ये बेच दो, टाइम वैल्यू घट रही है, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा।
पैसा मिल जाएगा। एक दिन पैसा जाएगा और इतना बड़ा जाएगा कि ये 3 का पैसा भी जाएगा और जो आपके पास रखा है वो भी जाएगा। सब कुछ चला जाएगा। सो ऑप्शन सेलिंग को एकदम लाइटली मत लो, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू बाइंग। अगर बाइंग में आपका 5,000 का प्रीमियम है तो हो सकता है 5,000 रुपए ही ज़ीरो हो। यहाँ पे आप 2 ढाई लाख रुपए डाल रहे हो, इसका मार्जिन देखो 2.61 है। हो सकता है 2 ढाई लाख रुपए पूरा चला जाए, ठीक है? सो ऑप्शन सेलिंग इज़ वेरी रिस्की। सो इसमें रिस्क रिवॉर्ड और हेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं हेजिंग वाले टर्म पे ही आता हूँ। तो देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जनरल मार्जिन क्या लगता है। अभी देखो मुझे मार्जिन दिखा रहा है 2,61,000 रुपए, ठीक है? एक सिंगल ऑप्शन अगर मैं बेचता हूँ, तो मार्जिन है लगभग 2,23,000 रुपए का मार्जिन है, अगर एक सिंगल ऑप्शन में बेचता हूँ, ठीक है? और अगर मैं दोनों बेचता हूँ तो क्रॉस मार्जिन में मुझे 261 आता है। और अगर मैं ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचता हूँ तो 190 यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। लगभग 2 सवा 2 लाख रुपए के आसपास की एक सिंगल ऑप्शन बेचने में आपको वो आता है अमाउंट, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये जो ये लेवल है और एक ये लेवल है। अगर ये टूटा तो मेरा रिस्क अंधाधुंध नहीं होना चाहिए कि कुछ भी रिस्क, मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया या मुझे मैक्सिमम लॉस हो गया। तो पहली बात तो मुझे ये लेवल्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? इन दोनों लेवल को प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आता हूँ ऐड न्यू पे। यहाँ पे मुझे नए लेग्स बनाने हैं। ऊपर साइड पे क्या था हमारा व्यू कि ऊपर किधर लेवल से ऊपर निकलेगा तो मुझे लॉस होगा 25,300 पे। तो मैं इसका एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, है ना? नीचे साइड पे कितने पे रिस्क था, 24,700 पे रिस्क था, तो मैं इसका एक पुट बाय कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब देखो आपको जादू दिखेगा यहाँ पे। जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 2.62 लाख रुपीस थी, सडनली वो आके 1,07,000 रुपए हो गई, ठीक है? आपका मार्जिन ढाई गुना से कम हो गया। अब मेरा जो 2.5 लाख रुपए लग रहा था, वो मेरा सिर्फ 1 लाख रुपए लगेगा, ठीक है? ऊपर से जो मेरा रिस्क था नीचे साइड पे कि 24,700 पे अगर मार्केट आया या फिर 25,300 पे मार्केट आया तो उसके बाद जो लॉस होगा तो उसका क्या करना है। तो यहाँ पे देखो एक फ्लैट लाइन दिख रही है आपको। फ्लैट मतलब यहाँ पे एक रिस्क आके कैप हो जाएगा कि भाई 4 या 5,000 जो भी होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, किधर भी जाए इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब मैं इसको प्रीमियम में यहाँ भी देख लेता हूँ। सो अब देखो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 24,000 रुपए का, वो हो गया 15,000। और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 6,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। कल मार्केट अगर 10% भी क्रैश कर गया तो भी मेरा 6% से ऊपर मार्केट में लॉस नहीं होगा, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट्स थोड़े थोड़े से कम हो गए, ठीक है? बट मेरा लॉस कैप हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी कितनी सही साउंड कर रही है, जहाँ पे आपका 6,000 रुपए का रिस्क है, उसके अगेंस्ट आपको लगभग लगभग 16,000 रुपए कमाने को है, ठीक है? तो 1:2.5 के आसपास हो गया ये, है ना? 2.5 2.7 के आसपास हो गया कि मतलब आप 1 रुपए दोगे उसके बदले में 2.5 या 3 रुपए आपको मिलेंगे, है ना? सो दिस इज वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है? अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग कि यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगर 24,800 से लेके 25,220 के बीच में रहेगा, 25,200 तक रहेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर 25,000 पे रहेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, अगर मार्केट की एक्सपायरी 240 पे हुई तो मुझे 2,000 रुपए का लॉस होगा। और 300 तक हुई तो मुझे 6,000 रुपए का लॉस होगा। और इससे नीचे कितना भी गिरता जाए, मुझे 6,000 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं होगा। नीचे साइड भी कितना भी गिरे लॉस नहीं होगा, ऊपर भी कितना बढ़े मुझे लॉस नहीं होगा। एक फिक्स लॉस है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रैडल था, मैंने उसको हेज कर दिया और मेरी नई स्ट्रैटेजी बन गई। और मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत सही हो गया, मार्जिन भी कम हो गया। तो दिस इज बेस्ट स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट के लिए, ठीक है? अब साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको हम लोग कभी और एक वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई भी एनालिसिस हो सकता है। आपका एनालिसिस कैसा हो सकता है, मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो आप, या व्हाटएवर जो भी आपका एनालिसिस है। विक्स कम चल रहा है, आईवी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है आपकी रीजनिंग, ठीक है? या फिर आपने कोई रेजिस्टेंस देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आसपास ही है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, तो आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइस इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी और होती है ट्रायंगल, जिसकी हमने बात की थी। अभी हम लोगों ने एट द मनी बेचा था, यहाँ पे जो था वही बेचा है, एटीएम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अब मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से कि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है, या तो ब्रेकआउट देके जा सकता है 400-500 पॉइंट ऊपर, या तो यहाँ से फॉल कर सकता है। या तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए करके, और नीचे आने के चांसेस कम है।
इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ कि जहाँ पे मार्केट है मैं एट द मनी का पुट बेच देता हूँ, है ना? क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस कम है और 24,500 ये वाला लेवल जो लगभग इधर है, इसका मैं एक कॉल सेल कर दूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में रहना चाहिए, यहाँ पे कहीं रहना चाहिए, है ना? मैं ये रेंज बना लेता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं ट्रायंगल के थ्रू। अब देखो ये जो रेंज निकली है इसके लिए एनालिसिस कुछ भी हो सकता है, आपका विक्स देख रहे हो, आप टेक्निकल ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। मोटा-मोटा हम लोग एक डायरेक्शन जो मार्केट में है एक रेंज के अंदर, इसको भी कवर कर रहे हैं और नीचे भी जहाँ तक मार्केट में सपोर्ट लेवल आना है, हम उसको भी बचा रहे हैं। मोटा-मोटा हम लोग ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये टूट गया कल, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो हम इस सपोर्ट को और ऊपर जो 24,500 का रेजिस्टेंस है, इसको, तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेच रहे हैं सिंपल, ठीक है? तो अभी कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। अब बिल्डर पे आ जाता हूँ, मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे 24,400 या फिर 25,500 के ऊपर जा सकता है और ये लेवल तक के बीच में रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 25,500 का एक ऑप्शन सेल करता हूँ और 24,500 का एक ऑप्शन सेल करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो ये एक ट्रायंगल का ग्राफ आ गया। इसमें क्या है ना, ये ऊपर साइड से फ्लैट है, मतलब मार्केट 24,500 से लेके 25,500 के बीच में किधर भी क्लोज हो, मेरे को इक्वल प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है, बट ये स्ट्रैटेजी में पैसे जनरली ज्यादा बार बनते हैं। इसमें नुकसान अनलिमिटेड दिखा रहा है, हम इसको भी कवर करेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 4,196 रुपए का, और इसमें मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। रेंज मेरे पास आ गई 2.25% ऊपर, 2.25% नीचे, ठीक है? अब जनरली मेरा व्यू क्या होता है कि अगर मैं ट्रायंगल बेच रहा हूँ, तो मैं नेकेड ही रखूं इसको, क्योंकि मैंने रेंज बहुत बड़ी ली है, 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर की रेंज ली है, ठीक है? तो इसमें अगर आपको इसमें भी सेफ्टी चाहिए, तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगी, तो आप या तो एक काम कर सकते हो मार्जिन के लिए, एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय कर लो और दूर का पुट ऑप्शन बाय कर लो। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी मार्जिन 2,24,000 चाहिए, तो अगर मैं इसको हेज तो नहीं कर रहा, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत छोटे-छोटे हैं, तो मैं इसकी जगह जाके एक ₹1 का ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। नीचे साइड ₹1 का ऑप्शन बाय कर लिया, ऊपर भी मैं ₹1 के आस-पास का एक ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने जो ₹1-1 का ऑप्शन बाय किया है ना, इससे मेरा जो मार्जिन है, वो हो गया 1.87। अगर मुझे और कम करना है मार्जिन, तो मैं इसको और पास का खरीद लूँगा। तो अगर मैं और पास का लेता हूँ और यहाँ पे भी और पास का लेता हूँ, तो मार्जिन देखो और सिग्निफिकेंटली कम हो गया, 1.5 लाख आ गया। अब देखो इसमें मैक्सिमम लॉस तो 78,000 दिखा रहा है, हालाँकि ये होगा नहीं, और आपका प्रॉफिट 4,000 की जगह 3,700 होगा, ठीक है? लेकिन ये ठीक है, आपको मार्जिन भी मिल गया और ये जनरल केसेस में ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसा मिल जाएगा। बट ट्रायंगल जनरली मार्केट जब बहुत वोलेटाइल है तब हम लोग बेचते हैं, और इसको ऐसे हम लोग बेचते हैं कि डायरेक्शनल भी हो जाए और यहाँ पे हमारा पैसा भी ना टूटे। तो हम लोग देखो इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो, रिस्की या फिर थोड़ा सा एक डायरेक्शनल टाइप का भी हो जाएगा इसमें, और मतलब नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं इसके अंदर। कैसा रहेगा कि मार्केट में मेरा व्यू है कि मार्केट बुलिश है, तो मैं एट द मनी का पुट बेचूंगा और आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचूंगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा, इस पे मैं आता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में 25,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो 25,000 का मैंने पुट बेचा और मुझे लग रहा है मार्केट 25,500 जाना चाहिए, तो मैं 25,500 का मैंने कॉल बेचा। अब नीचे 25,000 के पुट के लिए मैं एक हेजिंग ले लेता हूँ 200 पॉइंट दूर, 800 पे, और 25,500 के लिए हेज करता हूँ मैं 25,800 से कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो ये स्ट्रैटेजी कैसी बनी हमारी, यहाँ पे आप देखो 6,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है और 15,000 का लॉस दिखा रहा है, ठीक है? हालांकि 15,000 का लॉस होगा नहीं, वो दिखा रहा है। अब मेरे पास रेंज कितनी बड़ी, मेरे पास रेंज है 24,940 के आसपास से, 24,900 ही पकड़ो मोटा मोटा, 24,900 से लेके मेरे पास जो रेंज है वो है 25,560 के आसपास, मतलब 25,500 पकड़ लो। तो मेरे पास ये पूरी रेंज है, अगर इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो मुझे पैसा आएगा, है ना? और अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी मैं पैसे लूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा प्रीमियम मैंने नीचे बेचा है यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा और ये वाला भी इन टाइम जीरो हो जाएगा, तो मुझे दोनों साइड से पैसे आ जाएंगे। ट्रायंगल जनरली थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। लेकिन आई थिंक अगर एक वोलेटाइल मार्केट है और मार्केट बहुत मतलब तेज ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस केस में आपको ट्रायंगल बनानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रैडल में आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अगर मैं इस रेंज पे आके एट द मनी पे स्ट्रैडल बेच दूं और मार्केट कल के दिन या फिर 2-4 दिन में यहाँ चला गया,
तो मेरा M2M बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे 15-20 हज़ार रुपए का लॉस हो जाएगा। तो 15-20 हज़ार का लॉस बचाने से अच्छा है कि आप भाई सीधा 6-7 हज़ार रुपए कमा के शांति से बैठ जाओ, वो ज़्यादा सही है। ठीक है? और स्ट्रैंगल्स को मतलब जनरली नेकेड करोगे तो पैसे अच्छे बन जाते हैं, बट अगर कोई मूवमेंट आता है तो आपको एग्ज़िट करना चाहिए और उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीमियम ज़्यादा मिल नहीं रहा है। और एक चीज़ और कर सकते हो, अगर स्ट्रैंगल आपको बेचने हैं तो मेरे हिसाब से मंथली बेचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंथली कैसे बेचना है हमको? अब मैं एक ट्रेड और लेता हूँ यहाँ पे कि मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ 26 जून की, ठीक है? 26 जून की एक्सपायरी सेलेक्ट की मैंने, ऊपर 25,500 बेच दिया, नीचे मैंने 24,500 बेच दिया, ठीक है? अब मंथली है ये। देखो यहाँ पे मुझे मंथली में जो प्रॉफिट है वो 21,000 के आसपास दिखा रहा है। पर अब मैं चाहूँ तो इसको दूर के ऑप्शन से हेज करके मार्जिन बेनिफिट ले सकता हूँ। मतलब ये हेजिंग तो नहीं है, सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए हम लोग एक ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अब दूर का मैं 26,500 का मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, नीचे मैंने 12-13 रुपए का एक कॉल ऑप्शन और मैं बाय कर लेता हूँ, पुट ऑप्शन सॉरी। तो देखो अब मेरा मार्जिन बेनिफिट 182 हो गया, अगर मैं और पास से करूंगा तो और हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, 19,000 के आसपास का है। बट इस स्ट्रैटेजी की ना जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको पैसे बनेंगे। आपका एरिया शुरू होता है 24,200, 24,300 से शुरू होता है, वर्सेस 25,700 तक का एरिया है आपके पास। 24,300 से 25,700, मतलब मैं इधर आता हूँ, 24,300 आई थिंक किधर गया, 24,300 यहाँ से लेके 25,700 यहाँ, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा रेंज है। बहुत बड़ी रेंज के बीच में कहीं भी एक्सपायर होगा आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे करके आप सेफ तरीके से खेल सकते हो, ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आपका 1.82 मतलब 2 लाख रुपए के आसपास अगर लग रहे हैं, 2 लाख पे अगर आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। अगर आपको मंथ में 3-4% भी निकल के आ गया राइटिंग से, तो आपका बहुत बढ़िया पैसा बन गया। बट यहाँ तो फिर भी हमको 10% दिखा रहा है। ठीक है, सो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो सेलर का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो ना छोटा छोटा पैसा कमाता है। सो छोटा छोटा अगर आप कमा रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, कि 10 में से वो 7 या 8 बार पैसे कमाता ही है, छोटा छोटा कमाता है लेकिन कमाता है। बायर क्या होता है ना, एक बार बड़ा कमाता है और हर बार बहुत बड़ा बड़ा लूज करता है। तो सेलर अगर छोटा छोटा कमा रहा है, तो सेलर को ये ध्यान रखना है कि वो बड़ा पैसा लूज ना कर दे, क्योंकि देखो जो मैक्स लॉस है ये भी एक आध दिन आएगा। ऐसा नहीं कि मैक्स लॉस आएगा नहीं, कोई ना कोई बड़ी सिचुएशन या कुछ भी बड़ा हो सकता है जिस दिन मैक्सिमम लॉस भी हमको हिट होगा। सो हमें हेजिंग को हमेशा ऐसे देखना है कि वो मैक्सिमम लॉस हमारा हमेशा कम ही रहे, या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक रहे, बहुत ज्यादा ना आए। ठीक है, अभी तो मैंने जनरली सिर्फ मार्जिन बचाने के लिए हेज किया है। अगर मैं इस पोजीशन को हेज करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा हेज करूंगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस पोजीशन को हेज करता तो मैं इसको कैसे हेज करता, मैं ये वाली पोजीशन को और जो मेरा बाइंग वाला ऑप्शन है इसको मैं कैसे हेज करता, मैं इस पे भी आता हूँ। तो अगर देखो मैं थोड़ा और अच्छे से हेज करता तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है, ये देखो ये सही है कि मेरा 27,000 का मैक्सिमम लॉस होगा अगर कल के दिन मार्केट क्रैश हो गया, जो कि मोस्ट लाइकली कम चांसेस है, बट अगर क्रैश हो गया तो 27,000 ही जाएंगे, लेकिन 13,000 का प्रॉफिट भी है। ठीक है, अगर मैं इसको और क्लोजली हेज कर लूँ तो फिर और अच्छे से हो जाएगा। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे बढ़ाता हूँ मैं तो इसको और मैं पास ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 5,000 का है, लॉस मेरा 9,000 का है। और ये भी 5% है आपका प्रीमियम का, तो अगर आपको 5% नहीं मिलता है तो अच्छा है। और अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, आपका जो मार्जिन जो 2 लाख चाहिए था वो सीधा मार्जिन 1 लाख हो गया। 1 लाख पे 5% आ रहा है आपको 5,000 रुपए। सही है मेरे हिसाब से, 1 लाख पे अगर 5% आ रहा है आपको महीने का, मोर देन इनफ है और ये बहुत अच्छा है ये। आपको लग रहा होगा कम है, पर अगर आप साल का देखोगे तो 60% होता है। बट 60% नहीं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ कि आपको 30% भी आ गया तो मतलब आपने टॉप 1% को भी बीट कर दिया, आप टॉप 1% में आ गए हो, अगर आप 30% कमा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ अगर आप 25% तक भी चले गए तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है ये। मेजोरिटी 93% लोग ऑप्शन में लूज कर रहे हैं अपना पैसा। अगर आप वहां पे 25% निकाल सकते हो, 20% निकाल सकते हो, 30% निकाल सकते हो, तो ऑलरेडी आप ये जो टॉप 1% वाली कैटेगरी इसमें आ चुके हो। डिपेंड करता है, आपका फंड साइज छोटा है तो आपको पैसा कम दिख रहा होगा, बट अगर आप यही सब कुछ बड़े अमाउंट से करो कि करोड़ों रुपए से या फिर 10 लाख 20 लाख रुपए से करते हो, तो आपका जो M2M है वो बहुत अच्छा आएगा और आपको पैसे भी अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे पैसे आएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन सेलिंग को लेके हमारा वीडियो था। और ये आपको भाई जब तक फोरकास्टिंग का नॉलेज अच्छा ना हो,
और जब तक आपको कुछ प्रॉपर मेथड्स ना मिले, मार्केट की रेंज आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है, कितने बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, विक्स कैसे काम कर रही है और आईवीज कैसे बढ़ रहा है, जब तक ये सब नहीं पता हो तो भाई प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग मत करना, ये सिर्फ बेसिक है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है जो हमें समझना है, ठीक है? आईवी ऑफसेट मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे मुझे पीएनएल अगर कल के दिन मार्केट में बोलता हूँ कि मार्केट इसी रेंज में रह गया और मेरी एक्सपायरी आ गई, ठीक है? मार्केट लगभग इसी रेंज के आसपास है, 24,800 या जिधर भी है, ठीक है? एक्सपायरी मेरी आ गई। मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी के दिन मेरा 4,972 का प्रॉफिट दिखा रहा है और अगर ये बीच में मेरी आईवी अगर 5-10 पॉइंट बढ़ गई, तो आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट किस लेवल पे आएगा। हालाँकि अभी तो हम लोग बहुत आउट ऑफ द मनी बेच रहे हैं, बट अगर आईवी जब मार्केट पास में है अगर तब बढ़ती है, देखो अगर आईवी यहाँ बढ़ रही है, तो आपका अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो सीधा लॉस में तब्दील हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको ₹1770 का प्रॉफिट हो रहा था 4-5 दिन बाद और 15 तारीख को आपको ₹21 का प्रॉफिट है और मार्केट में कोई इवेंट या कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो मार्केट में आईवी सीधा स्पाइक कर गई 10 पॉइंट। तो आपको सीधा प्रॉफिट हट के लॉस हो जाएगा और ये जब बड़ी बुक पे करोगे तो आपको दिखेगा कि आईवी कितना इम्पैक्ट कर रही है आपके ऊपर और ये बढ़ती है तो आपको लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो आईवी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आईवी के साथ-साथ विक्स कैसा काम कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। वेगा और आईवी आईवी से ही वेगा बढ़ता है, ठीक है? डेल्टा कैसा काम कर रहा है, एक्सपायरी के दिन आप होल्ड करके बैठे हो, गामा ब्लास्ट तो नहीं हो गया, वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अभी हमने सिर्फ एक बेसिक कवर किया है। तो आप सीधा ये देख के सीधा ट्रेड करने मत चले जाना। ये मेरा एक सजेशन है सबके लिए। इसकी हम लोग लंबी सीरीज़ बनाएँगे, हर एक चीज़ सीखेंगे तो फिर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आधी-अधूरी नॉलेज के साथ करोगे और ऑप्शन सेलिंग में एम टू एम बहुत बड़ा आ सकता है, सो मेक श्योर कि इसको आप सीधा जाके अप्लाई मत कर देना। ये मेरा लाइक डिस्क्लेमर है सबको कि रैंडमली जाके मत बेचना और बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईवी और ग्रीक्स को समझेंगे कि ये ग्रीक्स कैसे काम करते हैं और हमको अगर बेचना है तो बेस्ट फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। फोरकास्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोरकास्टिंग अगर कर ली, तो फिर किधर मैं पैसे डालूँ कि मेरा मैक्सिमम पैसा वहाँ से बने, ठीक है? जैसे मैंने अगर लाख रुपए डाला और 5% मुझे निकल के आ रहा है, सो मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं लाख रुपए ही डाल के 5 की जगह ये 10% 12% तक कैसे लेके जा सकता हूँ, ठीक है? तो उस सब पे भी हम लोग बात करेंगे, तो वो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसको हम लोग कवर करते हैं। कुछ डाउट हो ये सब को लेके तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।